क्लास 8 बिहार बोर्ड सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तीसरा, जिसमें हम इसके अध्याय 7 जो है जन सुविधाएं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जन सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटीज़, इसका क्या मतलब है? वे बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं होती हैं जो सरकार सभी नागरिकों को उपलब्ध कराती है ताकि उनका जीवन बेहतर और गरिमापूर्ण हो सके, जैसे कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य यानी अस्पताल, स्कूल, ठीक है, शिक्षा हो गया, और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये सारे जन सुविधाएं हैं। बात समझ में आ गई? तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति उदाहरण कम है? ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में जल की आपूर्ति, जल की कमी है? ठीक है, जो निजी जल है, जो व्यक्तिगत लोगों के पास जल होना चाहिए, ठीक है, उसकी उपलब्धता काफ़ी कम है। उदाहरण, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम, हाँ, दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है क्योंकि पानी एक जीवन आवश्यक जन सुविधा है जिसे मुनाफे के बजाय सभी तक पहुंचाना जरूरी है। ठीक, यहाँ तक देखिए, निजी कंपनियां जो होती हैं ऊंचे कीमत वसूलती हैं जिससे कि गरीब वंचित रह जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता और सामाजिक असमानता बढ़ती है, तथा पर्याप्त सामाजिक सुविधाएं सुनिश्चित सरकार की भूमिका होती है। यानी सार्वजनिक तौर पे सरकार पानी लोगों को पहुंचाती है, उनकी ज़रूरत पूरा करती है, फिर भी उसकी कमी ही पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि निजी जलापूर्ति के उदाहरण काफ़ी कम है। ये आपका उत्तर हो गया पहले का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है दूसरा, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। आइए देखते हैं। देखिए, चेन्नई के लोग में भी पानी की जो उपलब्धता है उसमें भी असमानता है। यहाँ पे श्री राम गोपाल जो सरकारी ऑफिसर है उसके पास 24 घंटे पानी होते हैं, ठीक है, जिससे वो बाग बगीचे आसानी से वो लगा पाता है राम गोपाल। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब घरेलू नौकरानी है पद्मा, उसके पास न तो झुग्गियों में रहती है, पर्याप्त पानी नहीं होता, ठीक है, अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, ये है पद्मा, देखिए इसकी पानी कमी है। चेन्नई शहर के अन्य इलाकों में जैसे कि मेलापुर के सुब्रमण्यम है, इनके अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है, जो हाँ नगर पालिका दिन में 2 दिन में एक बार पानी लाती है। ठीक है, यहाँ पे मेलापुर में, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे देख, माड़ीपक्कम के एक मकान में सिवा होते हैं, वहाँ पर भी इनको पानी की कमी होती है, जिनको परिवार के चेन्नई नहीं ला पा रहे हैं। ये रहे, ठीक, इससे ये स्पष्ट हो पाता है कि जो चेन्नई में पानी की स्थिति है काफ़ी खराब है, सबको परिपूर्ण पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सभी लोग इसका खर्चा उठा सकते हैं और नहीं सभी लोग इसका खर्चा उठा सकते हैं। वहाँ अमीर और सरकारी ऑफिसर को पानी आसानी से मिल जाता है, वह खरीद लेते हैं टैंकरों से। ठीक, वहीं गरीब को नल से कुछ ही समय तक पानी मिलता है और वे महंगे बोतल और टैंकरों का खर्च नहीं उठा पाते, काफ़ी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हमने देखा, इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल है तीसरा, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? जो किसान है कि चेन्नई के जल व्यापारी होते हैं उनको पानी बेच रहे हैं, भूमिगत जल। ठीक, क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत जल के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? जो वहाँ के निवासी है लोकल, इसका विरोध करना चाहिए? क्या आपको लगता है? क्या सरकार इसके बारे में कुछ कर सकती है? अपनी राय यहाँ पे देना है। देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों को पानी में भारी कमी, ठीक है, कमी और भूजल स्तर गिरावट और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि पीने और सिंचाई के लिए पानी का मिलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर सकते हैं और सरकार को भूजल दोहन रोकने और जल प्रबंधन नीतियों को बनाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या है,
ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं और निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए, बड़े शहरों में घनी आबादी है, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं जो है काफ़ी अच्छी है, जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी। और वहाँ पे घनी आबादी है, जो सारे पैसे वाले होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जबकि ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बुनियादी सुविधाएं भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रह पाती। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे करना है? देखिए, लिखेंगे हम निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और स्कूल बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा आबादी, ठीक है, ज़्यादा कमाने वाले लोग, बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और ज़्यादा संसाधन जैसे कि विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर में, ठीक है, और अच्छे शिक्षक भी उपलब्धता होती है शहरों में, ठीक, जिससे ज़्यादा मुनाफा और कुशल संचालन होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, आर्थिक क्षमता कम होती है लोगों की, निजी संस्थानों के लिए वहाँ निवेश करना, ठीक, जो पूंजीपति होते हैं वहाँ निवेश करना आकर्षण नहीं होता, घाटे का सौदा उनको लगता है, इसीलिए उनकी संख्या गाँव में कम हो जाती है। इसका उत्तर हो गया हमारा। देखिए, आगे बढ़ते हुए पांचवा, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त है, यानी काफ़ी अच्छा है, परिपूर्ण है, चारों तरफ पर्याप्त है, ठीक, और निष्पक्ष है, भेदभाव नहीं है? क्या आपको लगता है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, चारों तरफ पानी की उपलब्धता हो ऐसा तो है नहीं, चारों तरफ बिजली ही अच्छी हो, सभी जगह समान हो ऐसा भी नहीं है हम भारत में, सड़कें चारों तरफ अच्छी हो ऐसा भी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं चारों तरफ ऐसा भी नहीं है, इसका वितरण चारों तरफ पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है। ठीक, इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, देश में जन सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है। बड़े शहरों और संपन्न इलाकों में सुविधाएं अधिक मिलती है देखने को, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और गरीब बस्तियों में इसकी भारी कमी है, जिससे कि शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब में असमानता इससे बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए 6 नंबर में हमें तालिका भरनी है। यहाँ पे आपके इलाके में पानी, बिजली, अन्य कुछ जन सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? ठीक, ये हमें बताना है, राय हमें देना है। देखिए, पहला है पानी, क्या ये उपलब्ध है आपके यहाँ? हाँ, लेकिन सुधार आप देखिए, गुंजाइश है, क्या आप चाहते हैं दिन में कम से कम 2 बार आना चाहिए, ठीक है, नल से। बिजली, हाँ, कम से कम 20 घंटे, 24 में कम से कम 20 घंटे मिलना चाहिए, जो वर्तमान में 7 से 8 घंटे ही हैं। सड़कें, हाँ, सड़कें तो है लेकिन पक्की सड़कें चाहिए और बेहतर, कच्ची टूटी फूटी हैं। सार्वजनिक परिवहन, जो यातायात के सार्वजनिक परिवहन होते हैं, बस, वो नहीं है। ठीक है, सुबह और शाम में सरकारी बस होने चाहिए। तो ऐसे आपको भर लेने हैं। समझ में आ गया? 7 नंबर सवाल देखिए, क्या आपके इलाके में सभी लोग उपरोक्त ये सारी जन सुविधाएं हैं, ये सारे समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। तो देखिए, यहाँ पे जो जन सुविधाएं हैं समान रूप से इस्तेमाल तो नहीं करते, अमीरों को ये जल्दी मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जबकि गरीब वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। 8 नंबर है, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके ये आपको लिखना है। देखिए, जनगणना जब होती है प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके यहाँ कितनी जन सुविधाएँ हैं, क्या कौन से वाहन आप इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग हैं, ठीक है, खान पान कैसा है, वस्त्र क्या क्या है, ये सारे वो सभी देखा जाता है जनगणना के समय। ठीक, तो आपको लिख लेने हैं। इसके बाद आखिरी सवाल है, हमारे देश में निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, निजी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीक और व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट ये सारे, और दूसरी तरफ सरकारी इसका महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय से इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। देखिए कि जो निजी खुलते हैं तो वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वही तो वहाँ पे जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक है, वो सरकारी में कौन से जाएंगे? जो वंचित है, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग वहाँ पे जाएंगे। ठीक, अगर ये बंद हो जाएंगे तो वो अशिक्षित रह जाएंगे, जिससे कि समाज पे अभिशाप बन जाएंगे, वो बोझ बन जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रभाव पड़ेगा ही।
इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।